मसीह यीशु के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान आप सबों के साथ है। आज इस वीडियो में और ऑडियो में हम बात करने को हैं एक बड़े ख़ास मौजू पर। अजीज़ों, इससे पहले कि आप इस वीडियो और ऑडियो को सुने, मैं चाहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें बता सकते हैं कि किस तरह खुदा का कलाम आपको इन ऑडियो और वीडियोस के ज़रिए से बरकत का दे रहा है या बरकत का बाइस बन रहा है। जी, आज हम बात करने को हैं गुनाहगार का मसीह यीशु में जब आ जाना, बच जाना, निजात पा जाना और इस बात से बेखबर रह जाना कि उसके पास कौन सा इख्तियार है। हम सुलह की खुशखबरी तो गुनाहगारों को देते हैं, नजात की खुशखबरी देते हैं, इन्हें खुदा के गजब के मुतालिक बताया है और खुदा इनके तमाम गलत कामों को शुमार में लाता है जो इनसे सरजद हुए हैं। हालांकि बाइबल मुकद्दस दूसरा करंथियों 5:19 आयत में फरमाती है कि खुदा गुनाहगार की तकसीरों को इनके जुमा नहीं लगाता। खुदा फरमाता है इसने इन सब इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया है। आमीन। कुलसियों 2:14 आयत जब आप पढ़ते हो तो आपको इस बात का पता चलता है ये कैसी होलनाक बात है। लाचार गुनाहगार को ये ना जानते हुए जहन्नुम में जाना पड़ेगा, हालांकि इसके तमाम गुनाह मिटाए जा चुके हैं। दूसरा करंथियों 5:19 आयत में इस बात की वजाहत करती है। अब गुनाह मसला का बाइस नहीं है, यीशु मसीह ने इस मसले को हल कर दिया है। अब सिर्फ गुनाहगार शख्स का मसला है, गुनाहगार खुद मुश्किल का सबब है। इस गुनाहगार को यीशु के पास ले आएं, इससे मसला हल हो जाएगा। जी हाँ, ये इन बातों से मुख्तलिफ है जिनकी लोग तालीम देते रहते हैं। लोगों की रवायात और बाइबल मुकद्दस की तालीमात में बहुत फ़र्क पाया जाता है। एक गुनाहगार शख्स नहीं जानता कि उसे क्या दिया गया है, इसलिए उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। बिल्कुल इसी तरह अगर मसीही लोग इन बरक़ात के मुतालिक नहीं जानते जो उनकी हैं, तो इन्हें बरक़ात से कुछ फ़ायदा नहीं। इन्हें तलाश करने की ज़रूरत है कि कौन सी बरक़ात इनकी है। इसलिए खुदा ने कलीसिया में उस्ताद रखे हैं, इसलिए खुदा ने हमें अपना कलाम बख्शा है ताकि हमें इन बरक़ात के मुतालिक बताए जो हमारी हैं। फितरती दुनिया में भी चीज़ें हमारी हो सकती हैं, लेकिन जब तक हम इनसे वाकिफ़ ना हों। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मैं अपने बटवे में 20,000 रख कर भूल गया। फिर एक रोज़ मेरी गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने अपने बटवे में तलाश करना शुरू किया और मुझे 20,000 रुपये मिल गए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो 20,000 मेरे पास नहीं थे, इसलिए कि वो हर वक्त मेरे पास थे। मैंने महीनों से उन्हें जेब में रखा हुआ था क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पास क्या है, इसलिए मैं इन्हें खर्च ना कर सका। लेकिन इस पर इस वक्त भी मेरा उतना ही हक था और जानने के बाद भी वो हक कायम रहा। ये बड़ी खूबसूरत एक और कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सालों पहले मैंने एक शख्स के मुतालिक पढ़ा जो एक छोटे से बसीदा कमरे में मुर्दा पाया गया, जिसे इसने $3 हफ्तावार पर लिया हुआ था। तकरीबन 20 साल से लोग उसे शिकागो की सड़कों पर खस्ता कपड़े, चिथड़े, फटे पुराने कपड़ों में देखते थे और कूड़ादानों में से खाना तलाश करके पेट भरते हुए देख रहे थे। जब वो 2-3 रोज दिखाई ना दिया तो आस पड़ोस के लोग फिक्रमंदी से इसकी तलाश करने के लिए निकले और इसे इसके बिस्तर में मुर्दा पाया। मुआयने के बाद पता चला कि वो नाकस गज़ा खाने के बाइस हलाक हुआ था। ताहम उसकी जेब से $30,000 बरामद हुए। इस शख्स ने इंतहाई पस्त हाली और गुर्बत की ज़िंदगी बसर की थी। हालांकि इसके पास काफ़ी पैसा मौजूद था जो इसने अखबार बेचकर जमा किया था। इसके पास इतना पैसा था कि वो इस छोटे और बसीदा कमरे में रहने की बजाय इलाके के शानदार घर में रह सकता था। वो कूड़ा खाने की बजाय बेहतरीन खुराक खा सकता था, लेकिन जो कुछ उसका था उसने इस्तेमाल नहीं किया। जो कुछ हमारा है हमें इससे वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। यीशु ने कहा और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यूहन्ना 8:32 आयत। होज़े की किताब में खुदा ने फरमाया, मेरे लोग मतलब गुनाहगार लोग नहीं, दुनिया नहीं, मेरे लोग अदम मुआरफत से हलाक हुए। होशिया 4:6 आयत में पढ़ते हैं, दर हकीकत वो लोग हलाक हुए जिन्हें हलाक नहीं होना चाहिए था।
آپ کو اور مجھے اپنے اختیار کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ کو اور مجھے اپنی برکات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے آپ کے لیے میرے لیے تمام کر دیا، سب کچھ کر دیا ہے۔ اب آپ کو اور مجھے ایمان کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے اور اختیار کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرنا ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے ملی ہیں، اور ہمیں یہی ہر کسی کو صلح کا پیغام، خوشخبری کا پیغام اور اختیار کا پیغام بھی دینا ہے، تاکہ لوگ ایماندار کے، چرچ کے، کلیسیا کے اختیار کو سمجھ پائیں جو یسوع مسیح کے سبب سے ان کو ملا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔